वैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा कि खोज करें कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने खोज करने के लिए उस कमल की नाड़ में उतर गए और कई वर्षों तक उन्होंने खोज की, नहीं पता चला मैं कौन हूँ। और परेशान होकर फिर वापिस आ गए कि पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तो जब फिर वो कमल में अपने आसन में वापिस आ गए तो फिर वो प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ध्यान लगाते हैं कि हे ईश्वर, अगर तेरी शक्ति से कहीं मेरे आसपास है, कहीं है, तो मुझे बताइए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। तो जब वो ध्यान में बैठे तो उनको संकेत आया कि तप करो या पट करो, तप करो या पट करो। तप माने या तपस्या करो, पट माने या गिर जाओ, पट माने गिरना। तप करो या पट करो, तपस्या करो या गिर जाओ। तो फिर वो कमल के फूल में बैठकर नीचे जब देखते हैं तो गिरने से उनको डर लगता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं गिरना नहीं, तप करेंगे। तो उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। फिर उनको आदेश हुआ कि तुम सृष्टि की रचना के लिए आए, तुम ब्रह्मा हो, तुम इस सृष्टि की रचना के लिए आए। फिर उन्होंने सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचाई तो सतयुग की प्राणी की आयु थी, सतयुग के मनुष्य की आयु थी 1 लाख वर्ष, और त्रेता के मनुष्य की आयु थी 10,000 वर्ष, और द्वापर के मनुष्य की आयु थी 1,000 वर्ष, और कलयुग के मनुष्य की आयु कितनी है? 100 वर्ष। 100 में भी कोई कोई पहुंचता है, कहाँ 1 लाख वर्ष, फिर 10,000 वर्ष, फिर 1000 वर्ष भी बहुत है, लेकिन 100 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता कब बीत गया। तो कई वर्षों तक सतयुग के जो लोग थे वो कई वर्षों तक तपस्या करते थे। गृहस्थ का 4 वर्ण है हमारे, गृहस्थ का नियम भी निभाते थे, ब्रह्मचर्य का भी निभाते थे, संन्यास का भी, आखिरी में संन्यास। तो ऐसे वो 4 वर्णों को जीते थे। 1 लाख वर्ष बहुत समय था उन लोगों के पास। फिर 10,000 वर्ष जब रह गए तो उनके पास भी काफी समय था। 1000 वर्ष की आयु वालों के पास भी बहुत समय था। कलयुग में तो थोड़ा सा समय है, तो कब तप करे, कब तपस्या करे, तो कब ध्यान करे, तो कब अपने गृहस्थ आश्रम को निभाए। तो ऐसे करते करते जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने लगे तो उन्होंने 84 लाख योनियों की रचना की। 84 लाख, अब 84 में रुक गए। अब 84 में क्यों रुक गए, आगे भी तो कर सकते थे। आखिरी में उन्होंने मनुष्य की रचना की। तो उन्होंने कहा कि जो मनुष्य है ये बड़ा दुर्लभ है, और वो बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे द्वारा ये जो मनुष्य की रचना की गई ये बड़ी दुर्लभ है, और बड़ी इनके पास मन है, बुद्धि है, हाथ है, और किसी के पास हाथ नहीं, मनुष्य के पास हाथ है। तो उन्होंने कहा ये मैंने बड़ी अच्छी रचना कर दी, अब ये साधना करके, तपस्या करके अपने जीवन को सार्थक कर देंगे। तो सतयुग में ध्यान का युग था, तब ध्यान करते रहे, और त्रेता में फिर यज्ञ का युग था, तब यज्ञ होते थे, राम जी के समय यज्ञ होते। द्वापर में फिर प्रेम लीला चली थी, प्रेमा भक्ति थी, और कलयुग में क्या है बोलो, सिर्फ अर्थ की दौड़ है। नाम भी कहाँ लिया जाता है, नाम धारण तो कर लेते हैं पर नाम लिया कहाँ जाता है। तो कहते हैं ये अर्थ का युग है। सतयुग ध्यान का युग था, त्रेता यज्ञ का युग था, और द्वापर प्रेम भक्ति का युग था, और कलयुग अर्थ का युग है। अब हम लोग सब तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अर्थ है, पैसा है, पैसा है, पैसा है, रुपया चाहिए, तो ये कलयुग की दौड़। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा
तो यहाँ तक सीमित हो गए हम। तभी अपने पूछा कि जरा देखे यहाँ के जो भक्त हैं वो क्या परिचय अपना देते हैं। बात है कि हम तपस्या करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आए हैं। ठीक है, आपने कहा कि ये जो कलयुग है इसमें नाम की भक्ति है कि नाम लेते जाओ। कितने लोग हैं जो जिन्होंने नाम धारण कर लिया है? कितने हाथ खड़े करो ना। बाकी लोगों ने नाम धारण नहीं किया, बताओ फिर नाम कैसे जपोगे? बिना नाम धारण किए तो नाम कैसे जपोगे? कौन मार्गदर्शन करेगा? कैसे नाम जपना है? कैसे अनुभूतियां होती है? हमारे यहाँ तो दरबार में आप आइए, कितनी बड़ी बड़ी अनुभूतियां लोगों के पास, लेकिन नहीं पता चलता तो फिर कहाँ जाते हो? दरबार मार्गदर्शन किया जाता है कि जो जो बड़ी बड़ी अनुभूति होती है, बड़े बड़े जो अनुभव है, मार्गदर्शन किया जाता है। ये जो अनुभव है आपका, ये अनुभव ये कहता है, ये ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, तब करूं कि क्या करूं मैं? जब आदेश हुआ तब करो और पत करो। अब पत का क्या मतलब? पत क्या है? मतलब पत है गिर जाओगे। अब हमने आगे से पूछा, आदेश आता है तो किससे पूछेंगे जाकर, इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए गुरु धारण करते हैं कि गुरु के पास जाकर अपने मन की बात करते हैं, समस्या का समाधान होता है। हमारे यहाँ तो बहुत लोग 40-42 वर्षों से उस दरबार में लोग आते हैं और बहुत सारी समस्या, दैहिक भौतिक सब समस्याओं का समाधान उस दरबार में। तो गुरु ना हो, कोई संत महात्मा ना हो, कौन बताएगा हमें? कोई महापुरुष बताने वाला चाहिए ना, इसीलिए गुरु धारण करना है। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये नाम जप के लिए मिला है, साधना के लिए मिला है, तपस्या के लिए मिला है। अब तपस्या क्या है कि हर श्वास में, हम कहते हैं कि हर श्वास में नाम लो, हर श्वास में नाम लो। अपने श्वासों की माला बनाओ और उसमें भगवान का नाम पिरो, नाम हमेशा चलता रहे। अब श्वास ऐसी है कि हम इनको कहीं छोड़ नहीं सकते, कहीं रख नहीं सकते, कहीं रुक नहीं सकते, ये तो हर समय चलेगी। तो जब नाम श्वासों में पिरो दिया जाएगा तो नाम अपने आप, थोड़े समय तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस नाम को चलाने के लिए। थोड़े समय के बाद वो नाम अपने आप चलना शुरू होगा। उससे क्या होगा कि आप जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका समय नोट करते हैं, तो समय नोट किया जाता है और उसके आधार पर जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंडित जी तो यहाँ बैठे हैं, पंडित जी, जन्म कुंडली बनाई जाती है। हमारे जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो जन्म कुंडली बनाते हैं, फिर वो समय के अनुसार बताते हैं कि इतने समय से इतने समय तक आप फला ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे, आप फला समय से फला समय तक अच्छे ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे, बुरे ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे। वो ग्रह कहाँ से आए? कहाँ से आते हैं वो ग्रह? शनि है, राहु है, केतु है या गुरु ग्रह है, उच्चकोटि के ग्रह है, कहाँ से आए वो? हमारी कुंडली में कहाँ से आए? और अगर गौर करें और समय पर कुंडली बनी हो तो बिल्कुल जैसे जैसे उस कुंडली में ग्रह हमें पड़े हैं, उन ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन चलता है। कभी दुख है तो कभी सुख है, अच्छे ग्रह है तो सुख मिलेगा, बुरे ग्रह है तो दुख मिलेगा, कोई ना कोई कष्ट लगा है। कहां से आए ग्रह? कुंडली बनवाते हो तो पता होना चाहिए ना ग्रह कहां से आए।